ओम शांति। 11/4/2022। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हारी बुद्धि में सारा दिन सर्विस के ही ख्यालात चलने चाहिए। तुम्हें सबका कल्याण करना है, क्योंकि तुम हो अंधों की लाठी। प्रश्न है, ऊंच पद पाने के लिए मुख्य कौन सी धारणा चाहिए? बाबा का उत्तर है, ऊंच पद तब मिलेगा जब अपनी कर्मेंद्रियों पर पूरा कंट्रोल होगा। अगर कर्मेंद्रियां बस नहीं, चलन ठीक नहीं, बहुत अधिक तमन्नाएं हैं, हवस है, लालच है, तो ऊंच पद से वंचित हो जाएंगे। ऊंच पद पाना है तो माता पिता को पूरा फॉलो करो, कर्मेंद्रिय जीत बनो। गीत है, नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु। ओम शांति। प्रदर्शनी के लिए यह गीत बहुत अच्छा है। ऐसे नहीं प्रदर्शनी में रिकॉर्ड नहीं बजाए जा सकते हैं। इस पर भी तुम समझा सकते हो, क्योंकि पुकारते तो सब हैं, परंतु यह नहीं जानते कि जाना कहाँ है और कौन ले जाएगा। जैसे कि ड्रामा अथवा भावी, बस भक्तों को भक्ति करनी है। जब भक्ति पूरी होती है तब ही बाप आते हैं। कितने दर भटकते हैं, मेले मलाखड़े लगाते हैं, दिन प्रतिदिन वृद्धि को पाते जाते हैं। श्रद्धा से तीर्थों पर जाना भटकना चलता ही आता है। बहुत समय हो जाता है तो भी गवर्नमेंट स्टैंप आदि बनाती रहती है। साधुओं आदि के भी स्टैंप बनाती है, बर्थडे मनाते हैं। यह सब है रावण राज का अथवा माया का भपका। उनका भी मेला मलाखड़ा चाहिए। आधा कल्प से तुम रावण राज से भटकते रहे। बाबा कह रहे, आधा कल्प तुम रावण राज में भटकते रहे। अब बाबा आकर रावण राज्य से छुड़ाए राम राज्य में ले जाते हैं। दुनिया यह नहीं जानती कि आपे ही पूज आपे ही पुजारी, यह महिमा किसकी है। पहले 16 कला संपूर्ण पूज्य रहते हैं, फिर 2 कला कम हो जाती है। तो उनको सेमी कहेंगे। फुल पूज्य फिर 2 कला कम होने से सेमी पूज्य कहेंगे। तुम जानते हो पुजारी से फिर पूज्य बन रहे हैं, फिर सेमी पूज्य कहेंगे। अब इस कलयुग के अंत में हमारा पुजारी पने का पार्ट खत्म होता है। पूज्य बनाने लिए बाबा को आना पड़ता है। अब बाबा विश्व का मालिक बनाते हैं। विश्व तो यह भी है, वह भी होगी। वहाँ मनुष्य बहुत थोड़े होते हैं। एक धर्म होता है, अनेक धर्म होने से भी हंगामा होता है। अब बाबा आया है लाइक बनाने। जितना बाबा को याद करेंगे उतना अपना भी कल्याण करेंगे। देखना है कि कल्याण करने का कितना शौक रहता है। जैसे आर्टिस्ट हैं, उनको ख्याल रहता है ऐसे ऐसे चित्र बनाएं जिससे मनुष्य अच्छी रीति समझ जाए। समझेंगे हम बेहद के बाप की सर्विस करते हैं। भारत को स्वर्ग बनाना है। प्रदर्शनी में देखो कितने ढेर आते हैं, तो प्रदर्शनी के ऐसे चित्र बनाएं जो कोई भी समझ जाए कि यह चित्र एक्यूरेट रास्ता बताने वाले हैं। मेले मलाखड़े आदि जो हैं वह तो उनके आगे कुछ भी नहीं है। आर्टिस्ट जो इस ज्ञान को समझते हैं उनकी बुद्धि में रहेगा ऐसे ऐसे चित्र बनाएं जो बहुतों का कल्याण हो जाए। रात दिन बुद्धि इस बात में लगी रहे, इन चीज़ों का बहुत शौक रहता है। मौत तो अचानक आता है। अगर जूती आदि की याद में रहें
बाबा ने कहा अगर जूती आदि की याद में रहे तो मौत आ गया तो जूती जैसा जन्म मिलेगा। यहाँ तो बाप कहते हैं देह सहित सबको भूलना है। यह भी तुम समझते हो कि बाप कौन है। कोई से पूछो आत्माओं के बाप को जानते हो, कहते हैं नहीं। याद कितना करते हैं, मांगते रहते हैं, देवियों से भी जाकर मांगते हैं। देवी की पूजा की और कुछ मिल गया तो बस उन पर कुर्बान हो जाते हैं। फिर पुजारी को भी पकड़ लेते हैं, वह भी आशीर्वाद आदि करते हैं। कितनी अंधश्रद्धा है तो ऐसे ऐसे गीतों पर प्रदर्शनी में भी समझा सकते हो। यह प्रदर्शनी तो गांव-गांव में जाएगी। बाप गरीब निवाज है, उन्हों को जोर से उठाना है। साहूकार तो कोटों में कोई निकलेगा। प्रजा तो ढेर है, यहाँ तो मनुष्य से देवता बनना है। बाप से वर्षा मिलता है। पहले पहले तो बाप को जानना चाहिए कि वह हमको पढ़ाते हैं। इस समय मनुष्य कितने पत्थर बुद्धि हैं, देखते भी हैं, इतने सेंटर्स पर आते हैं। सबको निश्चय है बाप टीचर सतगुरु है, यह भी समझते नहीं। एक दूसरा गीत भी है कि इस पाप की दुनिया से वह भी अच्छा है। यह पाप की दुनिया है तो है ही भगवान वाच। यह आसुरी संप्रदाय है, मैं इनको दैवी संप्रदाय बनाता हूँ। फिर मनुष्यों की कमेटियाँ आदि यह कार्य कैसे कर सकती हैं। यहाँ तो सारी बात ही बुद्धि की है। भगवान कहते हैं तुम पतित हो, तुमको भविष्य के लिए पावन सो देवता बनाता। इस समय सभी पतित हैं, पतित अक्षर ही विकार पर है। सतयुग में 22 वर्ड थी, यह है विशेष वर्ड। कृष्ण को 16,108 रानियां दे दी हैं, यह भी ड्रामा में नूंद है। जो भी शास्त्र बनाए हुए हैं उनमें गिलानी कर दी है। बाबा जो स्वर्ग बनाते हैं उनके लिए भी क्या क्या करते कहते हैं, अभी तुम जानते हो। बाबा हमको कितना ऊंच बनाते हैं, कितनी अच्छी शिक्षा देते हैं। सच्चा सच्चा सत्संग यह है, बाकी सब है झूठ संग। ऐसे को फिर परम पिता परमात्मा आकर विश्व का मालिक बनाते हैं। बाप समझाते हैं बच्चे तुमको अब अंधों की लाठी बनना है। भल करके ज्ञान का विनाश नहीं होता। एक बारी माँ बाप कहा तो कुछ न कुछ मिलना चाहिए, परंतु नंबरवार पद तो है ना, चलन से भी कुछ मालूम पड़ जाता है। फिर भी पुरुषार्थ कराया जाता है, ऐसे नहीं जो मिला सो ठीक। पुरुषार्थ से ऊंच प्रारब्ध मिलनी है, बिगर पुरुषार्थ तो पानी भी ना मिले। इसको कर्म क्षेत्र कहा जाता है। यहाँ कर्म बिगर मनुष्य रह ना सके। कर्म संन्यास अक्षर ही रोंग है। बहुत हट करते हैं, पानी पर आग पर चलना सीखते हैं, परंतु फायदा क्या मिला। मुफ्त आयु गवाते हैं। भक्ति की जाती है रावण के दुख से छूटने के लिए। छूट कर फिर वापस जाना है, इसलिए सब याद करते हैं हम मुक्ति धाम में जाएं अथवा सुख धाम में जाएं। दोनों ही पास्ट हो गए। भारत सुख धाम था, अब है नरक है, तो नरकवासी कहेंगे ना। हेवन के अगेंस्ट हेल है, बाकी वह तो है शांति धाम। बड़े बड़े लोग इतना भी समझते नहीं हैं, अपने को आपे ही सिद्ध करते हैं हम हेल में हैं। बड़ी युक्ति से सिद्ध कर बताना है। यह प्रदर्शनी तो बहुत काम कर दिखाएगी। इस समय मनुष्य कितने पाप करते हैं। स्वर्ग में ऐसी बातें होती नहीं।
वहाँ तो प्रारब्ध है, तुम फिर से अब स्वर्ग में चलते हो। तुम कहेंगे अनेक बार इस विश्व के मालिक हम बने हैं, फिर अब बन रहे हैं, दुनिया में किसी को भी पता नहीं। तुम्हारे में भी कोई समझते हैं, इस खेल से कोई छूट नहीं सकते। मोक्ष भी मनुष्य तब चाहते हैं जब दुखी होते हैं। बाबा कहते हैं अच्छी रीति पुरुषार्थ करो, माँ बाप को फॉलो कर अच्छा पद पालो, अपने चलन को सुधारो। बाप तो राय बताते हैं, फिर उस पर क्यों नहीं चलते हो। जास्ती तमन्नाएं नहीं रखनी चाहिए। यज्ञ से जो मिले सो खाना है, हवस लालच है। कर्मेंद्रियां बस नहीं है तो पद भी ऊंचा पा नहीं सकते। तो ऐसे ऐसे गीत प्रदर्शनी में बजाए उस पर तुम समझा सकते हो। तुम हो शिव बाबा के परिवार, शिव बाबा के ऊपर तो कोई है नहीं और सबके ऊपर तो कोई ना कोई निकलेंगे। 84 जन्म में दादा बाबा भी 84 मिलते हैं। शिव बाबा है रचता, अब नई रचना रच रहे हैं, अर्थात पुरानी को नया बनाते हैं। तुम जानते हो हम सांवरे से गोरे बनते हैं। स्वर्ग में श्री कृष्ण है नंबर 1, फिर लास्ट में उनका जन्म है, फिर यही पहला नंबर बनता है। पूरे 84 जन्म श्री कृष्ण ने लिए हैं। सूरबंशी देवी संप्रदाय ने पूरे 84 जन्म लिए हैं। बाप कहते हैं जो श्री कृष्ण पहला नंबर था उनके ही अंतिम जन्म में प्रवेश कर फिर उनको श्री कृष्ण बनाता हूँ। अच्छा, मीठे मीठे शिकीलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। ओम शांति। धारणा के लिए बाबा ने कहा है कोई भी विनाशी तमन्नाएं नहीं रखनी है। बाबा ने कहा पहली पॉइंट में कोई भी विनाशी तमन्नाएं नहीं रखनी है, अपना और सर्व का कल्याण करना है। नंबर 2, देह सहित सब कुछ भूल वापस घर चलना है। इसलिए चेक करना है कि बुद्धि कहीं पर भी अटकी हुई ना हो। वरदान है नेचुरल अटेंशन को अपनी नेचर यानी आदत बनाने वाले स्मृति स्वरूप भव। सेना में जो सैनिक होते हैं वह कभी भी अलवेले नहीं रहते, सदा अटेंशन में अलर्ट रहते हैं। आप भी पांडव सेना हो, इसमें जरा भी अलवेलापन ना हो। अटेंशन एक नेचुरल विधि बन जाए। कई अटेंशन का भी टेंशन रखते हैं, लेकिन टेंशन की लाइफ सदा नहीं चल सकती, इसलिए नेचुरल अटेंशन अपनी नेचर बनाओ। अटेंशन रखने से स्वतः स्मृति स्वरूप बन जाएंगे, विस्मृति की आदत छूट जाएगी। स्लोगन है स्वयं के स्वयं टीचर बनो तो सर्व कमजोरियां स्वतः समाप्त हो जाएंगी। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य है नंबर 1, याद का तैल्लुक संबंध है ज्ञान से। ज्ञान के बिना याद यथार्थ नहीं रह सकती। पहले मनुष्य को अपनी सुखी जीवन बनाने के लिए कौन सी मुख्य पॉइंट्स बुद्धि में रखनी है। पहले तो यह मुख्य बात समझनी है कि जिस परमात्मा बाप की हम संतान हैं, उस बाप की याद में हर समय श्वासों श्वास उपस्थित रहें। उस अभ्यास में रहने की पूर्ण रीति से कोशिश करनी है। अब श्वासों श्वास का मतलब है लगातार बुद्धि योग लगा रहे, जिसको निरंतर योग अटूट अजपा जाप याद कहा जाता है।
यह कोई मुख से जपने वाली याद नहीं है और ना कोई मूर्ति सामने रख उसका ध्यान करना है, परंतु यह बुद्धि योग द्वारा याद रखनी है। अब वो याद भी निरंतर तब रह सकेगी जब परमात्मा का पूरा निश्चय हो, तभी ध्यान पूर्ण लग सकेगा। परंतु परमात्मा तो गीता में साफ कहते हैं, ना मैं ध्यान से ना जप से मिलता हूँ और ना मेरी सूरत को सामने रख उसका ध्यान करना है, परंतु ज्ञान योग द्वारा परमात्मा को पाना है। इसलिए पहले चाहिए ज्ञान। ज्ञान बिगर याद कायम रह नहीं सकेगी। याद का ताल्लुक है ही ज्ञान से। अब ज्ञान से चाहे मन से कल्पना करें व बैठकर दर्शन करें, अगर उस देखी हुई चीज का भी पहले ज्ञान होगा तभी योग और ध्यान ठीक लग सकता है। इसलिए परमात्मा कहते हैं, मैं कौन हूँ, मेरे साथ कैसे योग लगाना है, उसका भी ज्ञान चाहिए। ज्ञान के लिए फिर पहले संग चाहिए। अब यह सब ज्ञान की पॉइंट्स बुद्धि में रखनी है, तभी योग ठीक लग सकेगा। नंबर 2, सृष्टि की आदि कैसे होगी। मनुष्य पूछते हैं कि परमात्मा ने सृष्टि कैसे रची, आदि में कौन सा मनुष्य रचा। अब उसका नाम रूप समझाना चाहते हैं। अब उस पर उन्हों को समझाया जाता है कि परमात्मा ने सृष्टि की आदि ब्रह्मा तन से की है। पहला आदमी ब्रह्मा रचा, तो जिस परमात्मा ने सृष्टि की आदि की है तो अवश्य परमात्मा ने भी इस सृष्टि में अपना पार्ट बजाया है। अब परमात्मा ने कैसे पार्ट बजाया। पहले तो परमात्मा ने सृष्टि को रचा, उसमें भी पहले ब्रह्मा को रचा, तो गोया पहले ब्रह्मा की आत्मा पवित्र हुई, वही जाकर श्री कृष्ण बने। उसी तन द्वारा फिर देवी देवताओं के सृष्टि की स्थापना की, तो दैवी सृष्टि की रचना ब्रह्मा तन द्वारा कराई, तो देवी देवताओं का आदि पिता ठहरा ब्रह्मा। ब्रह्मा सो श्री कृष्ण बनता है, वही श्री कृष्ण का फिर अंत का जन्म ब्रह्मा है। अब ऐसे ही सृष्टि का नियम चलता आता है। अब वही आत्मा सुख का पार्ट पूरा कर दुख के पार्ट में आती है, तो रजो तमो अवस्था पास कर फिर शूद्र से ब्राह्मण बनती है। हम हैं ब्रह्मावंशी, हम हैं ब्रह्मावंशी, सो शिववंशी सच्चे ब्राह्मण। अब ब्रह्मावंशी उनको कहते हैं जो ब्रह्मा के द्वारा अविनाशी ज्ञान लेकर पवित्र बनते हैं। नंबर 3, ओम शब्द का यथार्थ अर्थ। जब हम ओम शांति शब्द कहते हैं तो पहले ओम शब्द के अर्थ को पूर्ण रीति से समझना है। अगर कोई से पूछा जाए ओम का अर्थ क्या है, तो वो लोग ओम का अर्थ बहुत ही लंबा चौड़ा सुनाते हैं। ओम का अर्थ ओंकार बड़े आवाज से सुनाते हैं। इस ओम पर फिर लंबा चौड़ा शास्त्र बना देते हैं, परंतु वास्तव में ओम का अर्थ कोई लंबा चौड़ा नहीं है। अपने को तो स्वयं परमात्मा ओम का अर्थ बहुत ही सरल और सहज समझाते हैं। ओम का अर्थ है मैं आत्मा हूँ, मेरा असली धर्म शांत स्वरूप है। अब इस ओम के अर्थ में उपस्थित रहना है, तो ओम का अर्थ मैं आत्मा परमात्मा की संतान हूँ। मुख्य बात
बाबा कहते मुख्य बात यह हुई कि ओम के अर्थ में सिर्फ टिकना है, बाकी मुख से ओम का उच्चारण करने की जरूरत नहीं है। यह तो बुद्धि में निश्चय रखकर चलना है। ओम का जो अर्थ है उस स्वरूप में स्थित रहना। बाकी वह लोग भल ओम का अर्थ सुनाते हैं मगर उस स्वरूप में स्थित नहीं रहते। हम तो ओम का स्वरूप जानते हैं, तभी उस स्वरूप में स्थित बाबा ने कहा हम ओम का अर्थ जो है उस स्वरूप में स्थित रहना। बाकी वह लोग भल ओम का अर्थ सुनाते मगर उस स्वरूप में स्थित नहीं रहते। हम तो ओम का स्वरूप जानते हैं, तभी ही उस स्वरूप में स्थित होते हैं। हम यह भी जानते हैं कि परमात्मा बीज रूप है और उस बीज रूप परमात्मा ने सारे झाड़ को कैसे रचा हुआ है उसकी सारी नॉलेज हमें भी मिल रही है। अच्छा, ओम शांति।